नमस्कार, जेके चैनल के फेसबुक लाइव पेज में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग हो रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर पोलिंग स्टेशन पे जाके अपडेट दें। तो आज हम अखनूर के साइड हैं और इस समय हम पहुंचे हैं अखनूर मावा खरोड़ा पोलिंग स्टेशन पे, जो कि गुड़ा ब्राह्मणा अखनूर में आता है। और जो लोगों के मन के अंदर क्या चल रहा है वोटिंग को लेकर, वो भी बात करेंगे। हम बहुत सारे लोग खड़े, इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम सुबेदार निर्जल सिंह। सुबेदार जी, मेरे को बताइए कि आपने वोट डाल दिया? बिल्कुल डाल दिया जी। सर, क्या लगता है सरकार की अगर हम बात करें, क्योंकि अगर हम पक्ष और विपक्ष की बात करें तो विपक्ष पार्टी और पक्ष पार्टी में बहुत लड़ाई लगी रहती है, तो आपको क्या लगता है कि इसके बीच में आम आदमी जो है वो पिस रहा है? और जो अगर हम पोलिंग की बात करें तो आपको लगता है कि बहुत सारे फायदे लोगों को मिले हैं? जी हाँ, बहुत सारे फायदे मिले हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अभी राशन फ्री मिला, 5-6 महीने का राशन फ्री मिला है, दिया मोदी सरकार ने। जो अपने किसानों को दिया है, 6-6 हज़ार रुपया खातों में डाला है। लेडीज को डाला है 500-500 रुपया हर एक लेडीज के खाते में आया है। तो बिजली का भी जहाँ विकास अच्छा हुआ है और अपना पानी का भी विकास जहाँ अच्छा कर रहे हैं। ये वोट पूरा जितना पड़ रहा है विकास के ऊपर पड़ रहा है। अच्छा, ये जितना भी वोट जा रहा है विकास पे जा रहा है। और आपने बीजेपी का नाम लिया है, यानी कि आपने मोदी जी का नाम लिया, इसका मतलब साफ साफ है कि आप बीजेपी की सरकार से बहुत खुश नजर आ रहे हैं। इसलिए खुश हैं कि देखो ना, चाइना को भगा दिया, पाकिस्तान को हम भगा रहे हैं। देखो ना कितना, हम तो राष्ट्रीय उसको भी देखना नहीं, बाहर को भी तो देखना। सिर्फ यही थोड़ा देख रहे हैं। जहाँ तो विकास हो ही रहा है, जहाँ विकास हो रहा है। चाइना का देखो, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया चाइना को, पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो जो मोदी सरकार का ही पूरी जितना है उनका ही है, ऐसी बात है। तो आप मोदी सरकार से 100% खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं जी। तो आपको लगता है कि विकास और होगा, हमारा देश और तरक्की करेगा? बिल्कुल और तरक्की करेगा। पंचों की इलेक्शन कराई, 370 तोड़ा, राम मंदिर बनाया। तो किसने बनाया? जो मोदी सरकार ने बनाया। लेकिन अगर हम बात करें विपक्ष पार्टी की, कोई भी जैसे मैडम उनके पास मुद्दा कोई नहीं है। वो किसके ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमें यही पता नहीं चल रहा है उनका। उनके पास कोई विकास है ही नहीं उनका। उन्होंने क्या किया 70 साल में? क्या किया उन्होंने? 35 तो तोड़ा है, 370 तोड़ा है, झंडा लगाया, हिंदुस्तान का झंडा लगाया, जहाँ हिंदुस्तान का झंडा ही नहीं था। तो इससे ज्यादा और उपलब्धि क्या होगी मोदी सरकार की? आप 35 से और 370 से भी खुश हैं कि जो डिसीजन ले गया वो बिल्कुल सही था? बिल्कुल सही डिसीजन लिया उन्होंने। और आगे भी जो है वो डिसीजन लोगों के हित के लिए, क्योंकि आम जनता जो है, आम जनता से ही सरकार बनती है, तो आगे भी जो डिसीजन है वो बिल्कुल सही लिए जाएंगे, आपको इतना भरोसा है? बिल्कुल, हमारे जितने भी जो वोटर जो जहाँ आ रहा है वो इनके नाम से ही आ रहा है। बोले इन्होंने विकास अच्छा किया है, अच्छा काम किया है। लेडी को 33% सीटें दी हैं, ठीक नहीं? उनके वो खातों में पैसे डाल रहे हैं, राशन फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, बिजली भी जहाँ 1 साल के लिए बोला है कि बिजली भी आपको मतलब 1 साल के लिए फ्री कर दी जाएगी। तो आपने सुना कि कितनी ज्यादा खुशी, कुछ और लोग भी खड़े हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, आपका क्या कहना है इस इलेक्शन को लेके? डीडीसी इलेक्शन हो रहे हैं, गाँव में पंच सरपंच बनाए गए, उसके बाद डीडीसी इलेक्शन हुए, क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है कि वोट सभी बीजेपी को दें, क्योंकि बीजेपी ने ही हर जगह तरक्की की है। जैसे हमारे सरपंच हैं निर्जल साहब ने बताया है, ये बहुत अच्छा बताया है। जैसे देखो, अकाउंट खुलवाए हैं, राशन दिया है 5-5 महीने का लोगों को, आटा चावल चने तक दिए हैं, पहले कुछ नहीं मिलता। और हर जगह तरक्की की है, गैस सिलेंडर दिए हैं, चाइना को पीछे भगा दिया है, पाकिस्तान के चिथड़े उतार दिए हैं। हमारे सैनिकों की बड़ी बहादुरी है, हम उनका मनोबल बढ़ाते हैं जी। और जहां बहुत विकास हुआ है, जहां जो भी वोटर वोट दे रहे हैं, ये मोदी के विकास की दे रहे हैं। मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर दोबारा कोई देखने को नहीं मिला। हम भी बहुत देर से वोट दे रहे हैं, लेकिन ऐसी इतनी डेवलपमेंट कभी नहीं हुई है। जो भी वोट जा रहा है सब विकास पर जा रहा है। तो कुछ और लोग भी खड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, आपका क्या कहना है? यंग है, यंग जनरेशन की अगर बात करें, जहां हम पहले गए थे गुड़ा ब्राह्मणा कॉन्स्टिट्यूंसी के पास, वहां पे उन्होंने कहा था कि सिर्फ जो युवा को नौकरी है उसको लेके उन्होंने बात उठाई, बाकी वो हर चीज से खुश थे। आपका क्या कहना है? जी मैम, जॉब तो इस टाइम कम मिली है लोगों को, बाकी सब ठीक है। बाकी आप भी बीजेपी सरकार से बहुत खुश है? जी जी जी। तो किसको वोट डाला आज आपने? बीजेपी को। तो आपने देखा कहीं ना कहीं जिस तरीके से, स्पेशली जी बोलिए। थोड़ा सा एक डिफिकल्टी आई है कि जिनके वोट बने हुए थे उनके कट हो गए काफी ज्यादा। क्या कट हो गया इसमें बताइए? जी मैम, 2 बार वोट डाला मिसिज मेरे ने, इस बार इनका वोट का इन्होंने डिलीट कर दिया है।
बहुत काफ़ी लोगों को ये परेशानी हुई है, इनके वोट डिलीट किए हैं इनको। अच्छा, जी तो जी एक छोटी सी समस्या जरूर आई है, ये हम पहुंचाना चाहेंगे विभाग तक। आपको दिखा दें कि इनका कहना है कि लास्ट टाइम भी मेरी वाइफ ने वोट डाला था, उससे पहले भी डाला था, लेकिन इस बार उनका वोट जो है वो काट दिया गया है। ये सवाल जरूर उठता है सरकार से, और इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि हर वोट बहुत ज़्यादा कीमती है। एक वोट से इंसान जीतता है, और ये इतनी विश्वास के साथ अपनी पार्टी को जो है वोट देते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है इन छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाए। और जिस तरीके से बात की यहाँ के सरपंच से बात करने के लिए दोबारा हम उनके पास जाएंगे, क्योंकि सरपंच है, लोगों की आस जो होती है वो इनसे भी होगी। तो सर, आपने कितना जो कार्य है आपके द्वारा कराया गया, और गांव के लोग जो हैं क्या कुछ कहते हैं? देखो ये मैडम, जहाँ हमने कार्य कराया है, जितनी अपनी वार्डों में लुकें पड़ी हैं पूरी हमने डलाई हैं। उनको नलके की पाइपें दी हैं, 100 पाइप मैंने अपने हाथों से बांटी हैं, जहाँ लोग खड़े होंगे जिनको हमने पाइपें भी दी हैं। और जहाँ का मतलब, और अपना जो 1 किलोमीटर का एरिया जो पड़ता है, मतलब 1 किलोमीटर रोड जो है वहाँ काम लगे हैं। जैसे हमारे बैक टू विलेज आई है, बैक टू विलेज किसने भेजा? मोदी सरकार ने भेजा है। घर में आकर के पूछ रहे हैं सरपंचों को कि आपको क्या काम करना है, तो वो जो काम उन्होंने दिया वो काम हुए हैं, हमारे यहाँ अच्छे काम हुए हैं जी। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल मोदी सरकार से पूरा जो हम अखनूर की बात कर रहे हैं, सेकंड कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग आए हैं, मावा खरोड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे, अखनूर में, वहाँ पे आए हैं। मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगी हम अंदर भी जाके आपको दिखाते हैं जहाँ पे वोटिंग हो रही है। आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ से 1,000 के करीब जो वोट है वो इस एरिया से पड़ने हैं, और उसमें से अभी तक जो है 600 के करीब वोटिंग जो है वो भी डल चुकी है। और 1:30 बजे हैं, 2 बजे तक का वोटिंग का टाइम है। हम थोड़ा अंदर जाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे किसी से बात करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे जाके आपने देखा होगा, अगर सिक्योरिटी की बात करें, और अगर बात करूँ पैंडेमिक के दौर की, उसमें भी देखोगे आप सामने की सिक्योरिटी के लिहाज से भी पूरा इंतज़ाम किया गया है, प्रॉपर थर्मल चेकिंग होती है। तो देखिए, हम जब यहाँ पे आए तो हमारी भी थर्मल चेकिंग के लिए इन्होंने बोला, हमारा भी जो है थर्मल चेकअप होगा बिल्कुल। और सैनिटाइज की बोतल्स की बात करूँ, पैंडेमिक का दौर चल रहा है, जिस तरीके से सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि पूरा ध्यान रखा जाए हर चीज़ का, किसी को भी कोई समस्या ना हो। तो मैम, आपकी ड्यूटी कितने बजे आप यहाँ आ गए थे? 7 बजे आ गए थे, और जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक आप यहीं बैठे रहेंगे? हाँ मैम, इधर ही। तो बाकी अगर सिक्योरिटी की बात करें, सब कुछ ओके था? हाँ ओके था मैम। तो आपको ये भी बता दूं, यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं किसी व्यक्ति से। मैं आपको बता देती हूँ, 1039 जो वोट्स हैं वो यहाँ से डलने हैं, और उसमें से करीबन 600 के करीब वोट जो डल चुके हैं। अब हम अंदर जाके बात करने की कोशिश करते हैं कितने वोट्स यहाँ से हैं। तो